यूएस में पढ़ाई करने का सपना देखने वाले भारतीय स्टूडेंट्स के लिए सैट स्कोर बेहद अहम होता है। सैट सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, बल्कि ये आपकी पढ़ाई की क्षमता, एनालिटिकल थिंकिंग और एकेडमिक प्रिपेयर्डनेस का पैमाना है। तो आज इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे सैट 2026 कब होगा, रजिस्ट्रेशन की डेट्स क्या हैं, सैट स्कोर का मतलब क्या है और अलग अलग अमेरिका यूनिवर्सिटीज में एडमिशन पाने के लिए आपको कितने नंबर लाने होंगे। साथ ही हम जानेंगे कि भारतीय स्टूडेंट्स के लिए लीगल और प्रैक्टिकल टिप्स क्या हैं। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं मेरी टेक एड पर। सबसे पहले सैट 2026 की डेट्स और रजिस्ट्रेशन पर ध्यान दे लेते हैं। कॉलेज बोर्ड ने सैट 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है। ये एग्जाम मार्च से जून के बीच 3 बार होगा। 14 मार्च को होने वाली परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन 27 फरवरी तक खुला रहेगा। 2 मई की परीक्षा के लिए 17 अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और 6 जून की परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 22 मई है। ये जानना जरूरी है ताकि स्टूडेंट समय पर अपने एप्लीकेशंस को सबमिट कर सके और तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिल सके। सैट का टोटल स्कोर 400 से 1600 पॉइंट्स के बीच होता है। ये स्कोर 2 सेक्शन में बांटा गया है, मैथ्स और एविडेंस बेस्ड रीडिंग एंड राइटिंग ERW। एवरी सेक्शन 200 से 800 पॉइंट्स तक का होता है। इसके अलावा सैट के साथ आपको परसेंटाइल स्कोर भी मिलता है, जो बताता है कि आपने अपने पीयर्स के मुकाबले कैसा प्रदर्शन किया है। अब बात करते हैं अमेरिका में एडमिशन के लिए कितना सैट स्कोर जरूरी है। ये स्कोर हर यूनिवर्सिटी के हिसाब से अलग होता है। कुछ कॉलेजेस में सैट स्कोर देना ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप अच्छा स्कोर देते हैं तो एडमिशन मिलने की पॉसिबिलिटी काफी बढ़ जाती है। नॉर्मली 1050 तक के स्कोर को एवरेज माना जाता है, जबकि 1350 से ऊपर का स्कोर टॉप स्टूडेंट्स की श्रेणी में आता है। अगर कोई स्टूडेंट आईवी लीग या टॉप टायर यूनिवर्सिटीज में एडमिशन चाहता है, जैसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी या कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो उसे 1500 से 1600 के बीच सैट स्कोर लाना पड़ता है। अगर स्कोर इससे कम है तो यूनिवर्सिटीज अदर फैक्टर्स जैसे जीपीए, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और पर्सनल एसे पर ध्यान देती हैं। टॉप 20 से टॉप 50 यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए नॉर्मली 1400 से 1500 के बीच का स्कोर चाहिए। टॉप 50 से टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में 1300 से 1400 के स्कोर पर भी एडमिशन मिल सकता है। वहीं कुछ रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज में 1200 प्लस स्कोर होने पर भी एडमिशन पॉसिबल है। इसलिए स्टूडेंट्स को सबसे पहले तय करना चाहिए कि वो किस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करना चाहता है और उसी हिसाब से प्रिपरेशन करनी चाहिए। लीगल एंगल और इंडियन स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से देखें तो सैट स्कोर सबमिट करते समय सही और वेरीफाइड डिटेल्स देना जरूरी है। कॉलेज एप्लीकेशंस में डॉक्यूमेंट मिसमैच या गलत जानकारी देने पर एडमिशन रिस्क में पड़ सकता है। इसीलिए सैट स्कोर रिपोर्ट्स, ट्रांसक्रिप्ट्स और पर्सनल डिटेल्स को ध्यान से मैनेज करना इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल टिप्स की बात करें तो इंडियन स्टूडेंट्स को ध्यान रखना चाहिए कि सैट के अलावा भी अदर एलिजिबिलिटी फैक्टर्स जैसे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, आईएलटीएस, टॉफल, जीपीए, रिकमेंडेशन लेटर्स और ऐसे सबमिशंस कंप्लीट हो। सैट प्रिपरेशन के लिए प्रॉपर शेड्यूल, मॉक टेस्ट और टाइम मैनेजमेंट क्रिटिकल है। साथ ही स्टूडेंट्स को कॉलेज डेडलाइंस का स्ट्रिक्ट पालन करना भी इंपॉर्टेंट है। इंडियन स्टूडेंट्स को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि सैट स्कोर सिर्फ एंट्री का हिस्सा है। वीजा एप्लीकेशन और यूएस में लीगल स्टे के लिए एक्यूरेट डॉक्यूमेंटेशन जरूरी है। अगर किसी स्टूडेंट का वीजा पेंडिंग या अंडर रिव्यू है तो सैट स्कोर का टाइमली सबमिशन और करेक्ट रिपोर्टिंग लीगल कंप्लायंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए अमेरिका में अंडर ग्रेजुएट एडमिशंस के लिए सैट स्कोर एक गाइड है, लेकिन लीगल कंप्लायंस, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन और टाइमली एप्लीकेशन इक्वली इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स को सलाह दी जाती है कि प्रिपरेशन और डॉक्यूमेंटेशन दोनों पैरेलल रखें ताकि एप्लीकेशन स्मूथ और हैसल फ्री रहे। तो आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल NBD Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।